हेलो डियर फ्रेंड, आप लोगों का SKR एजुकेशन हब में स्वागत है। मैं सतीश राजपूत आज आप लोगों को घन और घनमूल अर्थात क्यूब और क्यूब रूट सिखाने वाले हैं। तो चलिएगा बच्चों, देखिएगा, सिखाएंगे आज हम क्यूब एंड क्यूब रूट, घन और घनमूल। क्या होता है घन और घनमूल? घन क्या होता है? किसी की पावर 3 हो तो वह घन कहलाता है, क्यूब कहलाता है। एक का घन अर्थात उसी संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस संख्या का क्यूब निकल आता है। तो 1 का क्यूब कितना आ गया? 1 आ गया। 2 का क्यूब की बात करें अगर तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब 27। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। और 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729। 10 का क्यूब 1000। तो देखते हैं बच्चों, हम 1 के क्यूब में लास्ट डिजिट 1 ही होता है, 2 के क्यूब का लास्ट डिजिट 8 होता है, 3 के क्यूब का लास्ट डिजिट 7 होता है। इस प्रकार से हम लोग इनको याद रखेंगे। तो अभी ट्रिक मेथड से हम आप लोगों को क्यूब और क्यूब रूट निकालने वाले हैं। तो चलिएगा, अब हम इसका क्यूब निकालना सीखेंगे। कैसे निकालेंगे क्यूब? क्यूब को निकालने के लिए हम इन्हें कुल 4 भागों में बांट लेते हैं। कैसे? जो नंबर 1 से शुरू होने वाले होंगे, वो नंबर जो 1 पर समाप्त होने वाले होंगे, ऐसे नंबर जो सेम नंबर के होंगे, और ऐसे नंबर जो अलग अलग संख्याओं के भी होंगे। तो चलिए अच्छा देखते हैं हम इनको निकालने के लिए। फर्स्ट वाला देखेंगे जो स्टार्ट होंगे 1 से। 1 से स्टार्ट होने वाले के घन कैसे निकालेंगे, क्यूब कैसे निकाला जाएगा? जैसे 1 और 2, इसका हमें क्यूब निकालना है। तो देखिएगा बच्चों, इन्हें हम 4 स्थान दे देते हैं, 4 प्लेस में इन्हें डिवाइड कर देते हैं। अब इन चारों प्लेस पर क्या करेंगे? पहले वाले को यहाँ फर्स्ट 1 लिख लेंगे और दूसरे को 2 लिख लेंगे। जैसा लिखा वैसे ही लिख दिया। फिर दूसरे वाले का यहाँ स्क्वायर कर दिया जाता है अर्थात 4 लिख दिया जाएगा, और फिर दूसरे वाले का यहाँ पर क्यूब लिख दिया जाएगा। फर्स्ट और लास्ट को कट करके 2 नंबर्स जो बचे हुए हैं इनका 2 गुना कर देंगे, तो 2 का 4 हो जाएगा और 4 का 8 हो जाएगा, और इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ देखेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। 8 और 4 12 आएगा। 4 और 2 6, 1 7 आएगा और 1 आएगा। ये आपका 12 का घन निकल आया है। इसी प्रकार से कोई और नंबर देख लेते हैं जो 1 से शुरू होने वाले हैं, अर्थात हम यहाँ पे 15 ले लेते हैं। 15 का क्यूब निकालना है। इसे हम 4 स्थानों में बांट देंगे। सबसे पहले 1 लिख देंगे, इसके बाद 5 लिख देंगे, 5 का स्क्वायर लिख देंगे और 5 का क्यूब लिख देंगे। फर्स्ट और लास्ट को कट कर देंगे, यहाँ पर इनका 2 गुना कर देंगे। 25 का 50 हो गया, 5 का 10 हो गया। अब इन्हें हम जोड़ देंगे। 125 का 5 आएगा, हासिल में कितना आएगा? 12, उसे हम यहाँ लिख लेंगे। 5 और 2 7 हो गया, 7 का 7 आ गया। इसके बाद 2 और 1 3 और 5 8, 8 हासिल में आएगा, उसे यहाँ लिख लेंगे। 8 और 5 13 हो गया, 13 और 10 23, 23 का 3 आया, हासिल में 2 आया, 2 और 1 3 आया। इस प्रकार 3375 आपका 15 का घन निकल आया। नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार से जैसे हमें यहाँ पर 19 का क्यूब निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसे 4 भागों में बांट देंगे। 4 पहले पे 1, दूसरे वाले पर 9, बिल्कुल ऐसा ही नंबर लिख देंगे। इसके बाद 9 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे और 9 का क्यूब लिखेंगे यहाँ पे। इनको लिख के फर्स्ट और लास्ट को कट कर देंगे, इन दोनों का 2 गुना कर देंगे, तो 9 का 18 आ जाएगा और 81 का कितना आएगा? 162 आ जाएगा, और इनको जोड़ देंगे। यहाँ पे 9 आ जाएगा। ये जो 72 बचा है उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। 2 और 1 3, 3 और 2 5 आ गया। इसके बाद 8 7 15, 15 और 6 21, हासिल 2 आया, 2 और 1 3, 31 इधर आ गया। 9 1 10 और 8 18 का 8 आया, हासिल में 1 आया।
एक और दो तीन, तीन और एक चार हुआ, चार और एक पाँच, पाँच को हम लोग इधर लिख लेंगे, पाँच और एक छः, अर्थात 68 आपका क्यूब निकल आया। तो इस प्रकार से एक से शुरू होने वाली किसी भी संख्या का हम लोग घन निकाल सकते हैं। चलिए अब ऐसे नंबर देखते हैं जो एक पर समाप्त होते हैं, जैसे 21, 21 का क्यूब निकालना है। इसे हम लोग चार भागों में बांट देंगे, बिल्कुल सेम जिस प्रकार यहाँ पर हम लोग यहाँ से शुरू करते थे इसी प्रकार इसमें उधर से शुरू करेंगे। सबसे पहले एक लिखेंगे, फिर दो लिखेंगे, दो का स्क्वायर 4 लिखेंगे और दो का क्यूब 8 लिखेंगे। पहला और लास्ट कट कर देंगे, दो बाकी दो संख्या बची उनका 2 गुना कर देंगे, 2 का 4, 4 का 8 और इन्हें जोड़ देंगे। यहाँ आ जाएगा 1, 4 और 2 6, 8 4 12 और 8 और 1 9, तो 9261 आपका 21 का घन निकल आया। चलिए कोई भी ऐसी संख्या देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 41, 41 का क्यूब निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इन्हें हम चार भागों में बांट देंगे, उधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। एक आ गया, 4 आ गया, 4 का वर्ग 16 आ गया और 4 का घन कितना हो गया? 64 आ गया। पहला और लास्ट कट कर देंगे, 4 का 2 गुना 8 हो गया, 16 का 2 गुना 32 हो गया और इन दोनों को जोड़ लेंगे। यहाँ क्या आएगा? 1 का रहेगा, 8 4 12 का 2 हासिल 1 आ गया, 6 यहाँ हासिल वाला इधर लिख जाएगा, 6 और 1 7, 7 और 2 9 आ गया, 3 और 1 4 हासिल में हो जाएगा, 4 और 4 8 आ गया और 6 आ गया। तो 68,921 आपका 41 का घन निकल आया। इस प्रकार किसी भी संख्या का जो एक पर समाप्त होते हैं घन निकाल सकते हैं। अब ऐसी संख्याओं के घन सीखते हैं जो सेम संख्याओं वाले हों, जैसे हमें 1 और 1, बिल्कुल 1 और 1 का घन निकालना है। क्या करेंगे? जैसा अभी करते थे, चार भागों में बांट लेंगे और इन चारों का घन, इनका घन लिखते चले जाएंगे। 1 का घन 1, 1 का घन 1, 1 और 1, पहला और लास्ट कट कर लेंगे, इन दोनों को 2 गुना कर लेंगे, 2 गुना करके इनको जोड़ लेंगे। इधर आया 1, 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1, अर्थात 1331 आपका आंसर आ गया। और कोई भी संख्या जैसे यहाँ पे 22 का निकालना है, तो ध्यान देंगे 22 का कितना आएगा? चार भागों में इन्हें हम बांट लेंगे, फिर इसके बाद इनका क्यूब लिखते चले जाएंगे, किसी भी एक संख्या का क्यूब। क्या आएगा? 8 8 8 और 8, फर्स्ट और लास्ट कट कर देंगे, 8 का 2 गुना 16, 8 का 2 गुना 16, तो यहाँ देखेंगे क्या आएगा? 8 आ जाएगा, 16 और 8 24 के 4 आ गए, हासिल में 2 आए, 16 8 24, 24 और 2 26, हासिल में 2, 8 और 2 10, अर्थात 10,448 आपका 22 का क्यूब निकल आया। इसी प्रकार किसी भी संख्या का क्यूब निकालने के लिए जैसे हमें यहाँ पे निकाले 55 का क्यूब देखते हैं, यहाँ निकालेंगे 55 का क्यूब। क्या आएगा? इसे चार भागों में हम बांट लेंगे। क्या आएगा? प्रत्येक का क्यूब लिख देंगे, फिर यहाँ पे 125 125 125 और 125, लास्ट और फर्स्ट को कट कर लेंगे, इनका 2 गुना कर लेंगे, 250, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 250। इसके बाद क्या करेंगे? इनको हम जोड़ लेंगे, तो जोड़िए, यहाँ क्या आएगा? 5, ये वाला हासिल में आ जाएगा इधर वाला, तो इधर हमने 12 लिख लिया, 5 और 2 7 और 0 7 आ गया। इसके बाद हासिल तो कोई आया नहीं, 1 और 2 3, 3 और 5 8 आ गया, 2 और 1 3 आ गया, 8 5 13, 13 क्या है? 3 हासिल आया, 1 3 और 1 हासिल वाला 4, 4 और 2 6, 6 5 11, 11 का आया 1 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 1 हासिल वाला 4, जोड़ देंगे, 5 और 1 6 आया, 4 और 2 6 आया और 1 आ गया। इस प्रकार आपका 55 का क्यूब निकल आया। इस प्रकार जो सेम नंबर है उनका क्यूब निकाला जाता है। अब हम ऐसी संख्याओं के क्यूब सीखते हैं जो दोनों संख्याएं अलग अलग हों, जैसे 23 का क्यूब। तो देखेंगे 23 का क्यूब, इन्हें हम चार भागों में बांट लेंगे। जब इसे चार भागों में बांटेंगे तो क्या करते हैं? पहले वाले स्थान पर पहले वाले का क्यूब, 2 का क्यूब 8 आया, लास्ट वाले में लास्ट का क्यूब लिखते हैं, 3 का क्यूब 27 आ गया। अब देखते हैं क्या करेंगे? पहले वाले इस स्थान पर पहले वाले के पास में इस पहले वाले का स्क्वायर किया जाएगा और फिर इसके वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का 3 में गुणा करा दिया, 12 आ गया। अब लास्ट वाले में क्या करेंगे? इसके लास्ट वाले के पास में इधर इसका स्क्वायर करेंगे और इस वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 का 2 में गुणा कराएंगे, 18 आ जाएगा। तो देखेंगे क्या आया?
लास्ट और फर्स्ट कट कर देंगे। 18 का 2 गुना 36 और 12 का 2 गुना 24 हो गया और इन संख्याओं को जोड़ देंगे। यहाँ आया 7, यहाँ कितना बचा 2, 2 इधर आ जाएगा। 8 और 2 10, 10 6 16, 16 का आया 6, हासिल में आया 1, 3 और 1 4 और एक हासिल वाला 5 यहाँ आ जाएगा। 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 का आया 1, हासिल आया 1, 2 और 1 3 और एक हासिल वाला 4, तो 8 और 4 12। इस प्रकार किसी अन्य संख्या जो मतलब दोनों ही अलग अलग है उनका क्यूब निकाला जाता है। चलिए बच्चों, हमारे पास कुछ संख्याएं दी गई हैं और इनका हमें घनमूल निकालना है। तो कैसे घनमूल निकालेंगे? पहली संख्या दी गई है 21 97। इसका घनमूल निकालने के लिए, किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए हम पीछे से 3 3 के जोड़े बनाते हैं। अब यहाँ मैंने देखा कि पीछे वाले इकाई अंक पर 7 है। 7 किसके घन में होता है? 7 3 के घन में होता है। क्यों? 3 का घन 27 होता है और 27 में पीछे 7 आता है। बचा क्या है? 1 2 बचा है, एक अंक बचा है केवल 2, और 2 किन किन के घन के बीच में होता है? 1 का घन 1 होता है और 2 का घन 8 होता है। तो जो 2 है वो 1 और 8 के बीच में पड़ता है और इन दोनों संख्याओं में हमेशा छोटी वाली संख्या ली जाती है। तो यहाँ हम लोग 1 लिख देंगे, अर्थात 21 97 13 का घन है। यही आपका आंसर हो जाएगा। और दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या में क्या दी गई है? 70 49 69। यहाँ देखेंगे इसका हमें घन निकालना है। कैसे निकालेंगे घन? पीछे से 3 3 के जोड़े बनाएंगे। यहाँ जोड़ा है, ये बन गया, और एक जोड़ा ये बन गया। अब मैंने देखा कि पीछे 9 आया है। बताइए बच्चों, 9 किसके घन के पीछे होता है? तो 9 के घन के पीछे ही होता है। क्यों? 9 का घन 729 होता है और 29 में पीछे क्या आया है? 9 आया है, अर्थात इसका पूरे का 9 लिख देंगे और इसके बाद बचा है 704। तो ध्यान देंगे 704 किन किन संख्याओं के घन के बीच में पड़ता है? तो 704 यहाँ पर अगर हम आएंगे तो 8 का घन कितना होता है? 8 का घन 512 होता है और 9 का घन कितना होता है? 9 का घन 729 होता है। तो मैंने देखा कि 704 512 और 729 के बीच में पड़ रहा है। तो इन दोनों संख्याओं में हमेशा छोटी वाली संख्या ली जाती है। इस छोटी वाली संख्या को इसके आगे लिख देंगे, अर्थात इस पूरी संख्या का घन, ये किसका घनमूल है? इसका घनमूल क्या होगा? 89 होगा। इस प्रकार अगली संख्या देखते हैं 11 24 864। इसका हमें घनमूल निकालना है। तो पीछे से 3 3 के जोड़े बनाते हैं। यहाँ कुछ भी बचेगा इसको पूरा एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ पे आया 4, तो 4 किसके घन के पीछे होता है? 4 के घन के ही पीछे होता है। क्यों? 4 का घन 64 होता है और 64 में पीछे क्या आया है? 4 आया है, अर्थात इस पूरी संख्या की जगह हम लोग 4 लिख देंगे। बचा क्या है? 1124। 1124 किन किन संख्याओं के घन के बीच में पड़ता है? तो देखेंगे 1124 10 का घन कितना होता है? 10 का घन 1000 होता है और 11 का घन कितना होता है? 1331 होता है। तो मैंने देखा कि 1000 और 1331 के बीच में ही 1124 पड़ रहा है। तो इन दोनों में कौन संख्या ली जाती है? छोटी वाली संख्या। तो इस 4 के आगे क्या लिख दिया जाएगा? 10 लिख दिया जाएगा, अर्थात यह संख्या पूरी 104 का घन होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 104। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 46 68 और 9। देखेंगे इसका घनमूल निकालने के लिए पहले 3 3 के जोड़े बनाएंगे। इधर जो कुछ बचेगा उसे छोड़ लेंगे। यहाँ 689, पीछे 9 आया। 9 किसके घन में होता है? अभी बताया मैंने, 9 के घन में। 9 का घन 729 होता है जिसमें पीछे 9 आता है। अब बाकी संख्या यह किन किन घन के बीच में पड़ेगी? ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ 12 का घन कितना होता है? 12 का घन 1728 होता है और 13 का घन कितना होता है? 13 का घन 2197 होता है। तो मैंने देखा कि 21 46 इन दोनों संख्याओं के बीच में पड़ रही है और इन दोनों संख्याओं में कौन संख्या ली जाती है? छोटी वाली संख्या ली जाती है, अर्थात 9 के आगे 12 और लिख देंगे। तो यह पूरी संख्या 129 का घन होगी।
ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो बचे हैं उन्हें आप स्वयं लगाएंगे। थैंक यू दोस्तों। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। थैंक यू।